9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के ख़ैमे में आया और आके कहने लगा, हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए। तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे, भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है, तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है, कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है, दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। और यार हुसैन इब्न अली तो एक रात बाकायदा बचाएं कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्न अली वहाँ से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्न अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जूबा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है।
اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی. انہوں نے تلوار چلائی. جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اکیلے اکیلے جا گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغپن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ. ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے. مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں. وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی. اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جواں مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا. تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں. بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، با ہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. زندہ اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو، با ہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو. اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کریں. یہ ہمت، جذبہ. امام حسین نے وطن چھوڑا، کوئی لغزش نہیں پیروں میں، کوئی نہیں. شہزادوں والی زندگی تھی. مسجد نبوی کے امام تھے. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے. زمانہ حیا کرتا تھا. شان و شوکت تھی پر حق کے لیے چھوڑا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، نہ ہوتی تو تجھے بتاتا. پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی. عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا. پھر امام علی بھوک کتنا مشکل کام ہے. آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں.
10 दिनों की कमो बेश सफ़र, 3 दिनों की भूख और प्यास, और हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा, हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीज़ें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें रास्ते में आईं, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हज़रत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाब अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मुझे यूँ कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती हैं कि फिर हज़रत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हज़रत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्न अली अपनी दफ़ा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि इनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फ़ौज के सामने इमाम हुसैन ने कमज़ोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फ़िक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुख्सत और इजाज़त तो दीन भी देता है। पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नज़र नहीं आते। डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह अकबर। तो इब्न साद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा। यक बारगी हमला करोगे तो बात, इतनी इस्तकामत, इतना। आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं। हर दूसरी बात में लोग कहते हैं वो बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं। और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझते हमें किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मेहार। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें बताती है कि ज़ौक़ वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो। और इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो। ये ना देखो कि हालात, इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन क़यामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक़्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इमाम हुसैन के साथ है। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाक़या कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगे कांपती हैं,
रमज़ान मुबारक में इबादत की नीयत से रोज़ा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते, और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हज़ारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फ़लसफ़ा है। इमाम राज़ी की तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राज़ी कहते हैं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहज़ादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोज़े रखूंगी। शिफा हो गई, रोज़े भी रख लिए। और जब मौला अली शेर खुदा रोज़ा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बेदार हुई तो इमाम हसन और हुसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्र है। अम्मा जी हमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोज़ा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जौं लाया थोड़े से। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने पीस कर रोटियां पकाईं। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का, कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाह अकबर कहेंगे तो रोज़ा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटा आया हूँ, कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं यतीम हूँ। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाज़ा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाज़ा तेरे लिए ज़रूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हज़रत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पे दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोज़ा रखा। इमाम राज़ी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पे किसी ने सदा दी। कहा रसूलुल्लाह के ख़ानदान वालों, मैं मिस्कीन हूँ, रात से रोटी खाई है, न सुबह खा सका न दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पे देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पे थीं। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जौ की पक के आई, एक भिखारी ने सदा दी। कहने लगा मैं कैदी हूँ, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पे सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहते मुझे बताना नहीं पड़ा। रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाया, अली तेरा, फातिमा का, हसन और हुसैन का 3 दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंदीदा अमल। मैं कहता हूँ कि हज़रत फातिमा ने ना उनकी तरबियत पहले ही कर दी थी। 3 दिन बगैर इफ्तार के रोज़ा रखने की वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त उनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो उधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासे रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कंप्रोमाइज ना करना, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है, तारुफ क्या है? जनाब अमीर माविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीने आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा, शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता
जितना इमाम हुसैन के गिर्द रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था। लेकिन नज़रें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज, लफ्ज़ों में रानाई। और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहिबजादे एक आध जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में ना कुछ बातें बड़ी ज़्यादा थीं, बहुत ज़्यादा थी, बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म फ़ज़ल बड़ा कमाल का था। इमाम हुसैन के इल्म से, फ़ज़ल से लोग फैज़ उठाते थे। फिर उसके साथ साथ इमाम हुसैन का ज़ौक़ इबादत बड़ा शानदार था, बड़ा ज़बरदस्त ज़ौक़। अल्लामा जौज़ी ने लिखा है, वकान अल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ादिलन कसीर सौमे व सलाते वल हज्जे व सदक़ाते व अफ़आलिल खैर जमीया। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले थे, कसरत से सजदे करने वाले, कसरत से रोज़े रखने वाले, ज़्यादा हज करने वाले, और इमाम हुसैन सदका देने वाले और नेकी के कामों में शिद्दत करने वाले। इमाम हुसैन का जो ज़ौक़ इबादत था वो इतना शानदार था कि आप फ़र्द नमाज के अलावा रोज़ाना 100 रकत नमाज नफल अदा फरमाया करते। और इमाम हुसैन फरमाते, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन गुजर गए और हुसैन का कुरान पाक ख़त्म ना हुआ। 25 हज किए इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पैदल जाके, 25 हज। अब तो निस्बत वाले लोगों को इबादत की ज़रूरत नहीं ना, इल्ला माशाअल्लाह, कहते हैं निस्बत बड़ी है। भाई जिनकी निस्बत इतनी ख़ास थी कि हुजूर ने फरमाया ये फातिमा के नहीं मेरे बेटे हैं, उनका तो हाल ये है कि फ़र्ज़ के अलावा 100 नफल, 3 दिन से पहले ख़त्म कुरान पाक, 25 हज फरमाए। तू किस निस्बत की बात करता है? ये निस्बतें तो हैं जो इंसान को इबादत के करीब करती हैं। लोगों ने मेयार ही बदल दिया है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोज़े से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्न साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो, अगर यजीद की बैत नहीं करनी तो इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की मोहलत दे दो, एक रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की कि अब्बा जी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो हैं नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब हो के रहेगी, तो एक रात की मोहलत लेने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है, तो अब्बा जी एक रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूँ, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूँ, मैं लंबे सजदे करूँ। और कहा ज़ैनुल आबिदीन तो जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। नमाज से मुझे प्यार है, दुआ से मुझे प्यार है, इस्तिग़फ़ार से मुझे प्यार है। फरमाया बेटा मैंने इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ एक रात और दुनिया में रहूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते इमाम अली मकाम ने सजदे पहले भी बड़े किए, पर 9-10 की दरमियानी रात जो उनके सजदे थे वो मैंने कभी नहीं देखे। फरमाते हैं तयम्मुम के साथ वो रात की जो इबादतों का रंग था वो मैंने कभी नहीं देखा। इमाम अली मकाम का इबादत का ज़ौक़ था, शौक़ था, लज्जत थी। आप यकीन करें ऐसे ऐसे अजीब बहाने हम लोगों कहते मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ तेरा गपशप में किस तरह लगता है, तेरा मोबाइल पे कैसे लगता है भाई? ये तो भाई ज़ौक़ की बात है। इमाम हुसैन कहते हैं मुझे कुरान पाक से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, मुझे दुआ से प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से प्यार। भाई जिसको जिस चीज़ से प्यार होगा दिल लग जाएगा। हमने कभी प्यार किया ही नहीं इससे, जिन चीज़ों से प्यार है वहाँ दिल लग जाता है। ये एक बहाना है, वरना कसरत से इबादत करना, ज़ौक़ पैदा करना, ये तो अहलुल्लाह का तरीका है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रब के बंदों की अलामत ये है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजार देते हैं।
تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے۔ دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں، اس قول کو انشاءاللہ۔ یہ قول جو امام حسین کا ہے نا جی، یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا، اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ پورا مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرنا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا، رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا، اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاسفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کہ حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی۔ 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ پر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کی مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے،
لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا۔ رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا